ब्रह्म हूँ तो उसके बाद भगवान की तरफ से ये पूजा करेगी, इसलिए माँ का प्रेम फिर मुझे नहीं मिल पाएगा। और इस संसार में माँ का जो प्रेम होता है सिर्फ पुत्र ही प्राप्त करता है, भले ही अगर दूसरे का बच्चा हो वह नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में उसको देख करके तुरंत उसके बाद ने क्या किया, मैया लाला को गोद में लेकर के और दूध पाना प्रारंभ कर दी। जैसे प्रेम पहले करती थी वैसे ही प्रेम करना प्रारंभ कर दी। अब सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि मैया गुरुदेव ये बताइए कि ये यशोदा और नंद बाबा कौन से जन्म का ये पुण्य था कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्म हुआ कहीं और पर, लेकिन दुग्ध पान किए और बाल लीला कहाँ पर किए, कहीं और पर। बाल लीला किए गोकुल में, मथुरा में यानी जन्म लियो है। जो भी कार्य करते सत्य के मार्ग पर चल करके, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे किसी भी प्रकार से हो, धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। बोला गया कि भगवान स्वयं गए परीक्षा लेने के लिए कि ये वास्तव में दिखावा कर रहे हैं या फिर सत्य का इन्होंने सत्य को पालन स्वीकार किया है। जब गया एक दुकान पर, उस दुकान पर जाकर के उन्होंने क्या देखा, अब घर में तो कुछ है नहीं कि वह बना करके खिला दे, इसलिए गई दुकान पर। तो दुकानदार से उन्होंने कहा कि देखिए शाम को जो कुछ तो मैं अवश्य तुम्हें दे दूंगा, अब कुछ रहे उनके पास तब तो दें। उन्होंने क्या किया, अपना स्तन काट करके उन्होंने कुछ सामग्री दे करके वह चली आई। वह जैसे ही प्रसाद बना करके सामने थाली लेकर के जाती हैं, वैसे ही वह अचेत अवस्था में गिर पड़ी। इस दृश्य को देख करके भगवान नारायण बड़ा पश्चाताप करने लगे और उन्होंने कहा कि मैया बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप जिस अंग को मैंने त्याग किया है, आप छोटे से बालक बन करके आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ में, मेरी गोदी में आकर के दुग्ध पान करें और उसके बाद में मेरे वहाँ पर आकर के आप बाल लीला करें, बाल क्रीड़ा करें। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और वही जन्म लिए कहीं और पर, लेकिन पले बड़े कहाँ पर, उसके बाद में अब थोड़े से और बड़े हुए। उनके मन में आया कि इतना लीला तो हमने कर लिया बचपन में ही, अब कौन सी लीला बाकी है। उन्होंने सोचा कि ये माखन जो है मथुरा को जाता है, गाय चराते हम लोग, गाय घर पर लेकर के आते हम लोग, गाय की सेवा हम लोग करते, गाय का दूध निकालते हम लोग, उसमें से मक्खन निकालते हम लोग। मक्खन निकालने के बाद जो मक्खन होता है वह खाता कौन है, मथुरा के लोग खाते हैं। भला इतना बड़ा हम लोगों के साथ में अत्याचार हमारी मैया करती हैं, ये अत्याचार में बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उन्होंने एक टीम बनाया। टीम किस प्रकार से बनाया, सारे ब्रजवासियों को, ब्रज के वासियों को मिला करके, सारे छोटे छोटे बच्चों को बुला करके एक टीम बनाया। जैसे कहते हैं ना, अरे इस लड़के का टीम बन गया है, दोस्ती यारी हो जाती है। उसी प्रकार से उनके भी दो चार जो दोस्त थे उनको बुलाए और बोले कि कल से हम लोग चोरी करना प्रारंभ करेंगे।
अब सारे ब्रजवासी हैरान कि अरे कन्हैया क्या कह रहे हो, जीते जी तुम मुझे मरवाना चाहता है। उसके बाद में आज भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है कि तुम चोरी करने के लिए कह रहे हो। बोले कि ये बताओ ब्रजवासियों, गाय कौन चराता है? सारे बोले कि हम लोग गाय चराते हैं। उसके बाद ये कौन पंखा है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे। हम सोचे हैं कि लेकर के घुमाना हमसे प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ, ब्रजवासियों से बोले ग्वाल बालू। उसके बाद अब एक टीम बनाए, कमेटी बनाए। जैसे कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो समिति बनाया जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने भी टीम बनाया। उस मंडल के वह अध्यक्ष बन गए। अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? जो उतना योग्य रहेगा उसी को, तो जो कार्यभार को संभाल सके। अब बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल के जब अध्यक्ष बन गए, ये हुआ कि कन्हैया तुम ही हम सभी को प्रेरित किए हो, इसलिए अगुआ तुम ही बनो। अब उसके बाद धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। ये हुआ कि चोरी का कब से प्रारंभ करना है। अब बोले कि चोरी सभी जाए अपने अपने घर में चोरी करे, और चोर भी निकलता है कोई तो अपने अपने पहले तो छोटा हाथ मारते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। उसी प्रकार अब क्या किए, बोले कि जाओ पहले चोरी करना सीखना है तो पहले अपने अपने घर में जा करो।